बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। उनको मारकर उनके शव को पानी में फेंक दिया और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अगर मैं नतमस्तक होता तो आप लोग मुझसे पूछते कि भैया जो हमारे भाइयों की हत्या कर रहा है, उनकी गला रेत कर दिन दहाड़े गोली मारकर जो उनकी हत्या कर रहा है, आज आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, कैसे? इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों से कभी उम्र भर नजर नहीं मिला पाता, मैं अपने नेता से नजर नहीं मिला पाता अगर मैं ये समझौता कर। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहूंगा कि भले रास्ते में कितनी कठिनाइयां, परिस्थितियां कितनी विपरीत कभी भी क्यों ना हो, चिराग पासवान कभी छूटेगा, चिराग पासवान कभी टूटेगा नहीं। पर यह भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। आप सबको चिराग पासवान बनकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तैयार है आप लोग चिराग पासवान बनने के लिए? सब लोग तैयार हैं? कौन बनेगा? दोनों हाथ उठाकर बताएं। सब जानकारी दी गई। ताज्जुब होता है भैया मुझे स्थानीय सांसद विधायकों से, डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं चल रही है। हम लोग तो भैया किसी इंजन में अभी सवार नहीं है, तो पर इन लोगों की तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बाद ये लोग ट्रेन घराव जैसे छोटे कार्यों को यहाँ के सांसद विधायक नहीं करा पाते। कई बार ताज्जुब होता है मुझे, बट बहरहाल ये विश्वास आप लोगों को दिला कर जाता हूँ, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, पर प्रयास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव यहाँ पर हो, ताकि आप लोगों को एक तरफ जहां आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, इस चिलचिलाती धूप में यहाँ से जब लोग मेरे पास आए थे और निरंतरता में आग्रह कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने ये चिंता उनके समक्ष प्रकट की थी कि भैया दिन दोपहरी में आप लोग कार्यक्रम लेना चाह रहे हैं, कैसे कोई आएगा, कैसे कोई खड़ा रहेगा, कैसे कोई रुकेगा। पर मैं ये हिम्मत नहीं, आप लोग का प्यार है मेरे प्रति कि भैया इतनी दोपहरी में कोई घर से बाहर ना निकले, पर इस चिलचिलाती धूप में इतनी देर से आप लोग खड़े हैं, ये आप लोग के प्यार को दर्शाता है। और यही प्यार आप लोग का मुझे हिम्मत देता है इस लड़ाई को आगे लेकर जाने की, इस संघर्ष पर आगे चलने की। ये वादा करके जाता हूँ, ये वादा करके जाता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा तो आप लोग ने जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोग ने मरेगा। ये वादा करके जाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, एक तरफ यहाँ मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया आप लोगों के बीच आकर अपनी बातों को रखने का। तो वही बिहार में मौजूदा परिस्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, और हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते लम्हे, हर बीतते समय के साथ जिस तरीके से परिस्थिति भयावह होती जा रही है, खास तौर पर समाज के गरीब, वंचित, शोषित, दलित वर्ग के साथ जिस तरीके से प्रदेश में हालात बनते जा रहे, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, ये तमाम बातें जिस तरीके से चरम सीमा पार कर रही है, ये आज हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
हम सब ने जहाँ कुछ समय पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई, जहाँ एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आज ये समय है इस बात का मूल्यांकन करने का कि क्या सही में हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों के बिहार, उनके सपनों के भारत को हम लोग बना पाए हैं, जहां पर उन्होंने समाज में समानता की बात कही, हर किसी को एक समान के अवसर दिलाने की बात कही थी। क्या हकीकत में हर किसी को एक समान का अवसर आज की तारीख में भी मिल रहा है? जिस तरीके से बिहार में ही भैया हम ही लोगों को अवसर नहीं मिलता, बिहार में बिहारियों को ही अवसर मिलना तो दूर, यहाँ पर किसी तरीके की सुख सुविधा तक हम लोग को नहीं मिल पाती, जिसका परिणाम है क्या आजादी के 75 साल के बाद भी बिहारी पलायन कर कर दूसरे प्रदेश जाने को मजबूर होगा। आज तक मैंने कभी नहीं सुना भैया कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। दिल्ली में देखते हैं भैया ये लोग दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एम्स के सामने डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? भारत एक साथ आजाद हो, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हो, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी भैया कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा। कब तक पिछड़ा रहेगा? और जिम्मेदार कौन है बिहार को पिछड़ा बनाने में, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में? ये जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है। हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है भैया, और चिन्हित करने की जरूरत है ऐसे नेता, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे राजनीतिक दलों को जिनकी वजह से इतने सालों तक बिहार पिछड़ा बना रहा है।